आज ऊपर वाला भी प्रसन्न है। रिमझिम बारिश के बीच में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन हो रहा है और हम सब लोग चिंतित हैं कि वर्षा कब होगी। हमारे विशेषकर किसान भाई, और आज बुढ़ादेव की कृपा से बारिश भी सब जगह हो रही है। मुख्यमंत्री जी के आने के पश्चात जो है उनकी उपस्थिति में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन किया जाएगा। विभागीय योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाओं का विमोचन यहाँ पे किए जाएंगे। PRI के वेब पोर्टल की लॉन्चिंग होगी। मेधावी छात्रों का सम्मान यहाँ पे किया जाएगा। वन अधिकार पत्रों का वितरण सांकेतिक रूप से यहाँ से होगा और उसके पश्चात सभी जो जिला मुख्यालय में जो आयोजन हो रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि जो उपस्थित हैं उनके माध्यम से सभी जिलों में उसका वितरण वहाँ पे किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गौरवला पेंड्रा मारवाही के हितग्राहियों से वो चर्चा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और कांकेर के वन अधिकार पत्र हितग्राहियों से उनकी चर्चा होगी। उसके साथ ही ओपन आदिवासी संस्कृति संग्रहालय का भूमि पूजन, हर्रा प्रसंस्करण केंद्र, कोदो कुटकी रागी का प्रसंस्करण केंद्र, लाख प्रसंस्करण केंद्र, मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण केंद्र, मर्दापुर वन क्लस्टर का यहाँ पे भूमि पूजन किए जाएंगे। जसपुर के लघु वन उत्पादक संग्राहक हितग्राहियों से चर्चा की जाएगी। जगदलपुर के नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार पट्टे के जो वितरण वहाँ पे होगा। उसके साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 217 बेरोजगार युवक युवतियों को राशि प्रदान की जाएगी, 2-2 लाख रुपए की राशि। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में 140 मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र का वितरण जो किया जाएगा। इस प्रकार के आयोजन यहाँ पे होंगे और उसके बाद जो जिले में पट्टों का जो वितरण वहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वहाँ पे किया जाएगा। हमारे मंत्रीगणों का संबोधन और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन यहाँ पे संपन्न होंगे।
थोड़ा विश्राम कर लें। इनको जलपान की व्यवस्था उसके स्थान पर बहुत ही बढ़िया, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। आज 4 चांद लगा दिया हमारे इस नर्तक दलों ने जो बस्तर से यहाँ पे आए हुए हैं, और इस त्योहार को बहुत ही उत्साह और उमंग से भरने का काम आप लोगों ने किया है। इतनी दूर से इस खुशी के मौके पे आप हम लोगों के बीच में सहभागी बनने के लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जो व्यवस्था में जो साथी लगे हैं उनसे आग्रह है कि उनके जलपान की व्यवस्था वहां पे कर दें, वहां पे एक स्थान पे उनको बैठाएं ताकि वो विश्राम कर लें। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारा आगे का कार्यक्रम होगा। चूंकि मैंने जैसे पहले ही बताया, स्वास्थ्यगत कारणों की वजह से वो इस मंच में हमारे बीच में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, लेकिन वर्चुअल माध्यम से वो अपने निवास से यहाँ पर हम लोग के बीच में जुड़ेंगे। बस 5 मिनट का और इंतजार, उसके बाद जो आज के जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए हैं, जो काफी बड़ी उपलब्धि है, और विशेषकर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में विकास के काम, उनकी योजनाओं के लिए जो काम इस सरकार के माध्यम से हमारे सारे मंत्रिमंडल के साथी जो कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, वो पूरे देश में ऐतिहासिक है। चाहे वो वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन के मामले में हो, आदिवासी भाइयों के जो जमीन अधिग्रहण किया गया था उसके वापसी का मामला हो, हमारे आदिवासी भाइयों के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज किए गए उनके लिए कमेटी बनाकर उन प्रकरणों की समीक्षा और उसके वापसी का फैसला, और बहुत से जो फर्जी मामले बने थे उनको वापस लेने का काम इस सरकार के माध्यम से किया गया है। उसके साथ साथ वनोपजों के मूल्य में वृद्धि, समर्थन मूल्य में वृद्धि, और जो पहले मात्र 5-7 लघु वनोपजों के समर्थन मूल्य की खरीदी होती थी पिछली सरकार में, उसको मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर अधिकतम जो वनोपज होते हैं उसके बारे में फैसला उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने इस बात को देखा है कि खासकर आदिवासी अंचल में जो हमारे वनवासी आदिवासी भाई, परंपरागत वन निवासी जो रहते हैं, उनको जीविकोपार्जन का सबसे प्रमुख जो साधन है वन है, और उससे होने वाले वन उत्पाद हैं। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया, माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी के सहमति से, कि जो हम वृक्षारोपण जो करेंगे वो वनोपज से संबंधित वृक्षों को लगाएंगे, ताकि उससे इनकम जो है हमारे आदिवासी भाइयों को, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि कृषि से ज्यादा लाभकारी वनोपज से संबंधित जो है वो कार्य होने चाहिए। और इसी वजह से आज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जो होंगे, उसमें बहुत से प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, वनोपज का सही मूल्य मिले। ये पहली बार हुआ है कि सरकार के माध्यम से लॉकडाउन के समय में जब लघु वनोपजों की खरीदी नहीं हो रही थी, तो महुआ जैसे वनोपज जिसका केंद्र सरकार ने मात्र 17 रुपया समर्थन मूल्य घोषित किया है, उसको 30 रुपए में खरीदने की व्यवस्था की। और उस कंपटीशन के वजह से 40 रुपए तक हमारे संग्राहकों को उसका लाभ मिला। व्यापारियों और समितियों के माध्यम से जो योजना मुख्यमंत्री जी ने जो लॉन्च की, उससे उसका लाभ जो है सीधे सीधे मिला है। इसके पहले वन अधिकार कानून तो बन गए, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। विशेषकर जो वन संसाधन के अधिकार हैं, जो हम लोगों ने इस बात को देखा है कि जंगलों को बचाने का काम, वहां की खनिज संपदा को बचाने का काम हमारे उस क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी भाइयों ने किया है, लेकिन उनको ही उनके अधिकार की मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, तो वन अधिकार कानून बनाने का निर्णय हुआ था। लेकिन जो पूरे रिसोर्स राइट, जो जंगल के वन संसाधन हैं, जिसके आय का जरिया हमारे आदिवासी भाइयों का है, वो देने का फैसला इसके पिछली सरकार में नहीं हुआ। उसके बारे में आज से अभियान चलाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो एक व्यापक आर्थिक रूप से परिवर्तन हमको आने वाले समय में, विशेषकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में जब दिखेगा, जब आर्थिक रूप से
हमारे आदिवासी भाई, उनको सही उपज की कीमत मिलेगी। उनकी उपज ज्यादा से ज्यादा कीमत में कहाँ बेची जा सकती है, उसकी व्यवस्था वन विभाग के माध्यम से की जा रही है। उसके साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर ताकि और ज्यादा कीमत उसको मिल सके, इसके लिए भी आज जो भूमि पूजन का जो कार्यक्रम जो रखा गया है उसमें कांकेर जिला सम्मिलित है। वहां पे बहुत ही अच्छे काम हो रहे हैं और इसी वजह से एक बहुत ज्यादा व्यापक परिवर्तन हमको दिखने को मिलेगा और हमारा एक एक गांव जो है वो स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर होगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। आज बहुत सी और चीजों की हम अपेक्षा है, हमें उम्मीद भी है कि जैसे पिछले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से फैसले, नीतिगत निर्णय लिए हैं, जिसमें पेशा कानून के नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जो अतिशीघ्र जो है उसका क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ आपने देखा कि पंचायत उपबंध जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो कानून बना है, बहुत से ऐसे जनजाति जो छोटी छोटी प्रिमिटिव टाइप्स हैं, उनको जनपद और जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, उनको नामांकित करने का फैसला जो कानून में है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। ऐसे बहुत सारे फैसले भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा इन आदिवासी क्षेत्रों का समग्र रूप से विकास होगा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वनोपज से संबंधित हो, वन क्षेत्र के मामले हो। कृषि मंत्री जी के उपस्थिति में चर्चा हुई थी, जो परंपरागत रूप से जो आपके कोदो, कुटकी, रागी जो है, आपके मड़िया, इसको पैदावार बढ़ाया जाए। जो सबसे पोषक ये चीजें होती हैं उसके लिए विशेष रूप से कृषि विभाग ध्यान दे रहा है। हाँ ठीक, बस माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट के अंदर हमारे बीच में वर्चुअल माध्यम से यहाँ पे जुड़ेंगे। हाँ, और उसके साथ ही हमारा कार्यक्रम जो है यहाँ पे विधिवत रूप से प्रारंभ होगा। यहाँ पे हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना यहाँ पे बूढ़ा देव का, आंगन देव का यहाँ पे किया है, जो हमारे बस्तर की जो परंपरा रही है। मुख्यमंत्री जी वहां पे माई दंतेश्वरी का पूजा करें, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। वहां पे बूढ़ा देव का माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ दिनों दिन तरक्की करे, प्रगति करे। और यही कामना के साथ हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। माई दंतेश्वरी के छाया चित्र पर माल्यार्पण पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में बनी रहे, ताकि और तरक्की और प्रगति, जिन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, उन सभी उम्मीदों को हम लोग हासिल कर सकें, इसी कामना के साथ। और इसी वजह से देवी भी प्रसन्न होकर आज वर्षा यहाँ पे हो रही है। जो किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीरें थी, कहीं अकाल की स्थिति ना हो, उसको शायद हमारे बूढ़ा देव ने सुन लिया, दंतेश्वरी माई ने सुना और अच्छी बारिश भी हमको हमारे बीच में हो रही है। मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो हमारी छत्तीसगढ़ का जो राजगीत है उसके साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सावधान, और राजगीत प्रारंभ करें। छत्तीसगढ़ मैया सोहे बिंदिया सही, घाटे डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने हैं तोरे नैना, सुनहा धार
गिरा हरियर है रंग तोरे बोली हवे सुघर बेना अचरा तोरे डुलावे पूरवैया महू पावे पराओ तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण कर लें। चूंकि जो नियम, जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता के लिए दिया है, हम लोग अपने बीच में यहाँ पे चाहते थे सभी हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन यहाँ से कर रहे हैं। और ये हमारे तरफ से आप स्वयं ग्रहण कर लें जोरदार तालियों से। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का स्वागत, क्योंकि हम आम नागरिक को निर्देश देते हैं सुरक्षा की, दूरी बनाए के रखने की, कहीं पे भी कोई ऐसी संदेह या कोई बात होती हो, एक मुख्यमंत्री के रूप में स्वयं भूपेश बघेल जी इस बात का पालन कर रहे हैं। आने की उनकी इच्छा थी यहाँ पे, लेकिन कारणों से जो है वहां से हम सबसे जुड़ रहे हैं और हम उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और मैं विभाग के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे मंचस्थ अतिथियों का पुष्पगुच्छ प्रेषित करके स्वागत करें। सभी का स्वागत है, सभी अतिथियों का, सारे मंत्रीगणों का, सभी हमारे सम्मानीय संसदीय सचिव, हमारे सम्मानीय विधायकगण, हमारे आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि, हमारे बीपीएस नेताम साहब और सभी यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे 20 प्रतिनिधि सर्व आदिवासी समाज के यहाँ पे उपस्थित हैं। इस उत्साह में सहभागी बनने के लिए, आपको शुभकामना देने के लिए इस आदिवासी दिवस के अवसर पर, और सभी छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। इस स्वागत के साथ ही मैं हमारे प्रमुख सचिव उद्योग विभाग के पिंगवा साहब से निवेदन करता हूं कि स्वागत भाषण यहां पर वो प्रस्तुत करें। विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन समस्त माननीय मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, निगम मंडल के माननीय अध्यक्षगण, माननीय विधायकगण, माननीय सलाहकार और सर्व आदिवासी समाज एवं आदिवासी समाज के विभिन्न प्रतिनिधिगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गणमान्य नागरिक बंधुओं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हम सब यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर हम आपको याद दिलाना चाहेंगे जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं नई सरकार के आने के बाद से संचालित की जा रही हैं, जिनके लाभार्थी मुख्य रूप से आदिवासी वर्गों के लोग ही हैं। चाहे दंतेवाड़ा से प्रारंभ होकर चलने वाला सुपोषण अभियान है, या नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी की योजना हो, या फिर हाट बाजार क्लिनिक की योजना हो, मुख्य लाभार्थी आदिवासी परिवार हैं। शासन ने आदिवासियों के हित में इतने निर्णय लिए हैं, इतने जन कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं कि अगर हम उनकी चर्चा करने लगे तो शायद पूरा दिन भर भी कम पड़े। इसलिए इस अवसर पर मैं मुख्य रूप से ट्राइबल एम्पावरमेंट, जनजातीय सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में जो वन अधिकार कानून है उसके बारे में चर्चा करना समीचीन समझता हूँ। जैसा कि सलाहकार महोदय भी बता रहे थे कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून लागू किया गया और तब से लगभग 13-14 वर्ष बीत चुके हैं। जब नई सरकार आई तो ऑलरेडी 13 वर्ष
बीत चुके थे। 13 वर्ष में बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की गई थी। जो छत्तीसगढ़ के अलावा जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, उनके साथ में छत्तीसगढ़ भी पूरे देश में दूसरे तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टों के वितरण में स्थान रखता था और हम सब इस पर खुश होकर अपनी पीठ भी थपथपा रहे थे और बहुत इसका ढिंढोरा भी पीट रहे थे। लेकिन जैसे ही नई सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके बारे में हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। हम एक गलती कर रहे थे जिसको कि हमें उन्होंने खुद आगे बढ़कर समझाया। नई सरकार के आने के बाद स्वयं उन्होंने बस्तर, सरगुजा एवं रायपुर में कार्यशालाएं की, उसमें दिन भर का समय दिया और सब इसके कार्यान्वयन में लगी हुई सभी एजेंसियों और सभी संबंधित लोगों को ये समझाया कि अगर जंगलों को बचाना है तो वास्तव में हमें सामुदायिक अधिकारों के वितरण पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसके पश्चात फिर माननीय ट्राइबल मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी और जो राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय हैं, उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कई कार्यशालाएं एवं बैठकें आयोजित हुई और उसके बाद इस पे धुआंधार कार्रवाई प्रारंभ की गई। ये जो सामुदायिक वन अधिकार पत्र की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सामुदायिक वन अधिकार पत्र जो हैं, वास्तव में ये आदिवासियों और जो वन हैं उनके बीच जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जो सहजीवी संबंध है, उसको हाईलाइट करता है। और ये जिनको ये अधिकार दिया जाता है, जिसमें से मुख्य रूप से वन संसाधन के अधिकार हैं, जिसपे कि बहुत कम काम हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पे जब जोरदार कार्रवाई प्रारंभ हुई तो कल तक 57 वन संसाधन के अधिकार पत्र वितरित कर दिए गए और उनके माध्यम से 4,31,000 से अधिक भूमि पर आदिवासियों को मान्यता दी गई। और इस भूमि पर मान्यता होने का परिणाम ये होगा कि अभी तक जो वनों के संरक्षण का दायित्व और अपना एकाधिकार वन विभाग समझता था, तो अब ये वन विभाग के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे आदिवासी समुदाय के लोग भी वनों का संरक्षण करेंगे। और जब संरक्षण करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि फिर वनों से मिलने वाले जो दूसरे संसाधन हैं, दूसरी जो वस्तुएं हैं, जो काष्ठीय वनोपज हैं, उनका भी लाभ हमारे साथियों को मिल सकेगा। इस अवसर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया और जब अभियान के रूप में वन अधिकार मान्यता के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई, तो हम लोग सभी चीज़ में जहाँ पर कि सभी पैरामीटर्स में जहाँ पर कि दूसरे तीसरे स्थान पर आते थे, सभी में पूरे देश में प्रथम स्थान पर आ गए। अभी 4,41,000 व्यक्तिगत दावे और 48,500 सामुदायिक दावों के साथ छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। अगर हम प्रति व्यक्ति औसत कितनी भूमि की मान्यता दी गई है ये भी देखें, तो औसतन प्रति व्यक्ति लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर मान्यता दी गई है और ये भी पूरे देश में सबसे अधिक है। अगर हम इसको जनसंख्या के अनुपात से भी देखें, चूंकि इसमें पहले लीड कर रहे थे जो बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर कि आदिवासी जनसंख्या बहुत अधिक है, वो लीड कर रहे थे। इसलिए अगर हम उनसे तुलना करें तो छत्तीसगढ़ में जो लगभग 18 लाख परिवार है, 18 लाख परिवारों के बीच 4,41,000 जो व्यक्तिगत दावे वितरित किए गए हैं, अगर उसको हिसाब लगाया जाए तो प्रत्येक 4 परिवार के बीच में एक परिवार को ये अधिकार दिया गया है, जो कि वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं माननीय वन मंत्री जी को भी और ट्राइबल विभाग जो इसमें लीड करता है, जो नोडल विभाग है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी उनके नेतृत्व आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब से नई सरकार आई तो 1 जनवरी 2019 के पश्चात जो व्यक्तिगत दावे हैं उसमें अनुसूचित जनजाति को 11,535 और इस तरीके से मिलाकर टोटल 16,700 से अधिक व्यक्तिगत दावे का वितरण किया गया और जो सामुदायिक दावे हैं उनका
वितरण इसी अवधि में 26,000 किया गया है। हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हमारे सभी कलेक्टर साथी भी अपनी टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। इन जो मान्यता प्राप्त भूमियां हैं, इन भूमियों में इन भूमियों को सिंचित करने का प्रयास, समतलीकरण, इसमें बीज और अन्य आदान की व्यवस्था तथा उसमें उसमें फलदार तथा औषधीय वृक्षों का वृक्षारोपण, ये काम भी करना है, जिसपे कि हमारे आने वाले समय में हमारे कलेक्टर साथी इसको लीड करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। और इसके अलावा आने वाले समय में वन विभाग के साथ मिलजुल कर ट्राइबल विभाग के नेतृत्व में हम लोग जो वन संसाधन के अधिकार हैं, जो कि हमने जैसा कि आपको बताया कि 57 वितरित किए जा चुके हैं, उस पर भी अभियान के रूप में कार्य करेंगे और जो 11,000 से अधिक जो वनों की सीमाओं से लगे हुए जो ग्राम हैं, उन सभी में प्रयास किया जाएगा कि इस प्रकार से जो वन संसाधन के अधिकार CFRR बोलते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट बोलते हैं, उसका वितरण किया जाए और आदिवासियों को जो उनकी जो परंपरागत सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था है, उसके अनुसार जो वो वनों से जुड़े हैं, उसको सरकार के प्रयासों से फिर से पुरानी व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाएगी। इसी अवसर पर मैं एक और चीज पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वन अधिकार अधिनियम जो है वो लघु वनोपज के व्यापार में जो आदिवासी एवं वनवासी हैं, उनको इसके संग्रहण, उपयोग एवं निर्वर्तन का जो परंपरागत अधिकार है, उसको भी मान्यता देता है और इसका पालन चूंकि सभी को करना आवश्यक है, इसलिए दूसरे राज्य भी कर रहे थे। लेकिन जो हमने अभी बड़े राज्यों का नाम लिया और इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर भी ट्राइबल लोग रहते हैं, वहाँ पर भी इस तरह का क्रियान्वयन चालू तो हुआ, लेकिन सबने बहुत कंजूसी से या फिर बड़े बेमन से किसी तरीके से कुछ वनोपज का, कुछ लघु वनोपज का जो है उसका समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद बिक्री चालू की। हमारे प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद जो सिर्फ 7 लघु वनोपज की खरीद बिक्री की जाती थी समर्थन मूल्य पर, उसको बढ़ाकर अब 31 लघु वनोपज की खरीदी शासन के माध्यम से समर्थन मूल्य पर की जा रही है। और इसमें ये जो समर्थन मूल्य का जो कारोबार है, इसमें शासन ही सिर्फ नहीं खरीदता है, शासन जो खरीदता है वो तो खरीदता ही है, लेकिन इस वर्ष में जो कुल लघु वनोपज होते हैं उसका सिर्फ 15% लघु वनोपज संघ के माध्यम से खरीदी की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो इन लघु वनोपज का जो बाजार मूल्य है उसमें स्थिरता बनी रही और ये बाजार मूल्य काफ़ी अच्छे पूरे टाइम में चलते रहे, जिसके बारे में कि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि उदाहरण के लिए जैसे महुआ का फूल 17 रुपये से उसका मूल्य बढ़ाकर 30 रुपये किया गया, तो बाजार मूल्य जो है 35 से 40 तक पहुंच गया। इमली का समर्थन मूल्य 25 से बढ़ाकर 31 रुपये किया गया, तो बाजार में इसकी कीमत 35-36 रुपये हो गई। लाख का समर्थन मूल्य 225 से बढ़ाकर 325 किया गया, तो इसका बाजार मूल्य 275 से बढ़कर 350 से 360 रुपये हो गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि लघु वनोपज के माध्यम से जो संग्राहक परिवार हैं उनको 325 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी हुई। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में और पूरे प्रशासन का इसमें सपोर्ट मिलने के कारण कोविड-19 का जो लॉकडाउन का जो कंप्लीट लॉकडाउन का पीरियड था, जिस समय की लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई थी, उस समय भी 112 करोड़ रुपए के लघु वनोपज का क्रय 4,23,000 संग्राहकों के माध्यम से किया गया। और इस प्रकार पूरे देश में लगभग 73% लघु वनोपज का संग्रहण करके इसमें भी हमारा राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये कुछ ही चीज़ें हैं, चूंकि समय बहुत संक्षिप्त है इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखते हुए सभी प्रशासन की टीम के मुखिया, मुख्य सचिव महोदय भी यहाँ बैठे हैं, सबकी ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी जनसमूह और जो लोग भी सुन रहे हैं, जुड़े हैं, उनको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोग दिन रात रुक के, और आदिवासी विकास सिर्फ पैसे पंप इन कर देना, सिर्फ पैसे डाल देने से नहीं होता है, ये बहुत एक जटिल प्रश्न है और जिसको माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने समझा है कि वास्तव में कैसे आदिवासी विकास होता है। हम लोग उस दिशा में दिन रात एक करके काम करेंगे
और इस शासन का जो सपना है आदिवासी विकास को जिस ऊंचाइयों तक ले जाने का, जिसके बारे में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज आपको बताएंगे, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे। आज यहाँ पर मुझको अपनी बातें रखने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर उपस्थित होने के लिए भी आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद पिंगुआ साहब। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 25 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय रायपुर का भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है, तो वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय का भूमि पूजन करेंगे। डिस्प्ले दिखाएंगे। रिमोट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया, उसके लिए बहुत बधाई। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विभिन्न विभागीय योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाओं का विमोचन करना है। सबसे पहले वनाधिकार सफलता की कहानी, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ पे मंच में हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं, वो विमोचन करेंगे। वनाधिकार सफलता की कहानी। सरकार बनने के बाद इसमें जो सरकार को सफलता मिली है, इसके जो अधिकार जो मिले हैं, वनाधिकार सफलता की कहानी। इसके बाद दूसरा पुस्तक का विमोचन करेंगे, प्रयास एकलव्य प्रगति प्रतिवेदन। इसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में यहाँ पे होने जा रहा है। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियां जिसमें कमार, बैगा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, बुंजिया एवं पंडो जनजाति की फोटो युक्त हैंडबुक का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति में यहां पे संपन्न हो रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों पे जो है ये सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसको दर्शाने का काम यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद एक और हल्बी एवं कुड़ुख जनजाति बोली में तैयार वर्णमाला का चार्ट का विमोचन, ताकि हमारे उन बच्चों को पढ़ने में सीखने में सहूलियत हो, अपनी मातृभाषा में वो सब चीजों को सीखें और वो आगे बढ़े सफलता के मुकाम पर। इसके लिए विभाग के द्वारा ये वर्णमाला चार्ट तैयार किया गया है, जिसका भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों की उपस्थिति में यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ ही हल्बी एवं कुड़ुक बोली में तैयार गिनती चार्ट, वर्णमाला का चार्ट, अब इसके बाद गिनती का भी चार्ट, तो शब्दों को भी सीखेंगे, अंकों को भी सीखेंगे। ये भी विभाग के द्वारा इसका भी विमोचन आज यहाँ पर एक विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ पे तैयार जो किया गया है उसका विमोचन यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सब सरकार की प्राथमिकताओं को दिखाता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति जिसके बारे में पिछली सरकारों में नहीं सुना गया, उनकी बातों को सुनकर उनको कैसे आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर जो योजना माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये सरकार जो कर रही है, वास्तव में बहुत उपलब्धि का जो काम है। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद कुड़ुक बोली में तैयार मानक चार्ट का विमोचन हमारे बस्तर सरगुजा क्षेत्र में जो सबकी बोली भाषा, इतनी जनजातियां हैं हमारे आदिवासी समाज की,
सबकी अपनी परंपराएं हैं, सबकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है, सबकी अपनी बोलियां हैं। उन सबके बारे में विशेष रूप से ध्यान देकर उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे प्रयास माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद बिंजवार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, भत्रा, भैना, कंवर एवं गौड़ अनुसूचित जनजातियों का मानव शास्त्रीय अध्ययन पुस्तिका का विमोचन यहाँ पे हो रहा है। इनके एक अध्ययन करके इनके बारे में विस्तृत जानकारी इस पुस्तिका में उपलब्ध कराई गई है। और उसके साथ जो अभी वैश्विक महामारी से हम सब जूझ रहे हैं, कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों का गोंडी एवं भत्री बोली में सामान्य जानकारी के पैम्पलेट्स का भी जो है वो विमोचन यहां से किया जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विभाग को भी देता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए इन सब चीजों का आज यहां पर विमोचन करके आम जनता तक उसकी पहुंच बनाने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, टीआरआई के वेब पोर्टल की लॉन्चिंग वो रिमोट के माध्यम से करेंगे। एक वो वेब पोर्टल तैयार किया गया है। उसका विमोचन अपने स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। और इसके बाद जो है, जो हमारे मेधावी छात्र जिन्होंने इस पूरे प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है, ऐसे विभागीय मेधावी छात्रों का सम्मान जो है यहाँ पर इस मंच के माध्यम से आज विश्व आदिवासी दिवस कर किया जा रहा है। और इन्हें प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह जो है वो दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ सभी छात्रों को, कृपया मंच की बाईं ओर ले आए। श्री राकेश तारेंद्र 12वीं कक्षा बालोद के ये छात्र हैं। 91.6%, 91.6% प्रयास बालक आदिवासी विकास सड्डू रायपुर के ये छात्र हैं। बच्चों को आ जाओ, राकेश तारेंद्र आ जाए यहाँ पर। 91.6%, 91.6% बेमित्रा कृषक परिवार के हैं। रविंद्र पैकरा, वल्द श्री गोविंद पैकरा 12वीं बलरामपुर, 91.2% प्रयास बालक आदिवासी विकास सड्डू, ये भी कृषक परिवार के हैं। रविंद्र पैकरा, इन बच्चों के लिए तालियां बजे, इनका उत्साह हो ताकि ये और आगे परीक्षाओं में इस छत्तीसगढ़ का नाम। कुमारी ज्योति रौतिया, पिता श्री दुर्गा प्रसाद रौतिया 12वीं कक्षा में 92.6% इन्होंने लाया। प्रयास कन्या आदिवासी गुड़ियारी के हैं। इनके पिता व्याख्याता है मनेन्द्रगढ़ कोरिया के। श्री हेमंत मौर्य, पिता श्री बुधराम मौर्य 10वीं कक्षा में 94.8% प्रयास बालक आदिवासी विकास सड्डू रायपुर। इनके पिताजी क्लर्क हैं बस्तर बिटियाई में। श्री रमेश कुमार सिदार, पिता श्री इतवर सिंह 10वीं कक्षा सूरजपुर। इन्होंने 92% अंक हासिल किया। एकलव्य आदिवासी शिव प्रसाद नगर सूरजपुर। श्री कुमारी मेरीना स्मृति मिंज, श्रीमती सुमित्रा मिंज 10वीं कक्षा सरगुजा 95.7% प्रयास करने आदिवासी विकास गुड़ियारी। कुमारी दीपाली बंछोर, श्री रूप सिंह बंछोर 10वीं बस्तर 92.5% प्रयास करने आदिवासी विकास
गुड़ियारी रायपुर में इनके पालक जो है शिक्षक हैं। कुमारी लालिमा श्री चंद्रपाल सिंह 10वीं कोरबा के हैं, 91% अंक। एकलव्य आदिवासी विकास छुरी कला कोरबा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनकी पालक। इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना मैं प्रेषित करता हूं। अब मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के बाद वन अधिकार कानून के तहत जो प्राथमिकता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है, व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार, ये 3 प्रकार के अधिकार आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यहाँ पे वितरित किया जाएगा। और पूरे जिले में जितने प्रकरण तैयार हुए हैं वो वितरण किए जाएंगे। और एक अभियान के रूप में आज आदिवासी दिवस से एक संकल्प है कि हम जो लक्ष्य है पूरे 100% लक्ष्य को हम हासिल करने का आज से हम संकल्प लेते हैं। और इसमें विशेष रूप से आदिम जाति कल्याण विभाग, वन विभाग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को पूरा करने में लगा है। उसके लिए भी मैं दोनों विभाग को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। सबसे पहले सामुदायिक वन संसाधन जो वन अधिकार हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री बलदेव कुमार मरकाम, श्री बुद्धूराम मरकाम, अध्यक्ष वन अधिकार समिति आमापानी, ग्राम पंचायत बोरित कला विकास खंड गुरूर, जिला बालोद। श्रीमती चंद्रवती श्री रामादीन, सदस्य वन अधिकार समिति आमापानी। जैव विविधता तक पहुंच एवं सांस्कृतिक विविधता से संबंधित वन अधिकार पत्र जो हैं, सामुदायिक वन अधिकार पत्र इनको प्रदान किए जा रहे हैं। श्रीमती देवंतीन श्री इंद्रजीत, ग्राम पंचायत बोरित कला विकास खंड गुरूर, जिला बालोद। श्री प्रेमूराम श्री पुनितराम, जिला बालोद। श्री BR गंजीर श्री बलदेव कुमार जी, श्रीमती चंद्रवती जी, श्रीमती देवंतीन जी, श्री प्रेमूराम जी, इन सबको आज सामुदायिक वन अधिकार पत्र यहां पे प्रदान किए जा रहे हैं। अब सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि वनों के प्रबंधन, उसकी सुरक्षा, उसका संवर्धन और उस जंगल को और बढ़ाने के लिए जो प्रयास आज तक आदिवासी समाज के द्वारा किया गया है, उसको पूरी तरीके से मान्यता देकर इसमें और वृद्धि करने का काम करेंगे। एक लक्ष्य जो निर्धारित किया है पूरे देश में, उसको हासिल करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में होगा। मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती ममता अग्रवाणी, सरपंच ग्राम पंचायत रिसगांव, जिनको सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो है दिए जा रहे हैं धमतरी के। श्री मोतीराम कुमर्रा, अध्यक्ष FRC। श्री लोवित कुमार मरकाम, सचिव FRC। श्री वासुराम मरकाम, ग्राम पटेल, ग्राम करका। श्री देवलाल नेताम, ग्रामवासी, ग्राम करका। इसमें विशेष रूप से बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में राज्य का सबसे पहला सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र ग्राम करका, विकासखंड नगरी, जिला धमतरी में 2208.87 हेक्टेयर वन्य भूमि में मान्य किया गया है, जिसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है वितरित किया जा रहा है। मैं इसके लिए इन सभी को, ग्रामवासियों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देता हूं। सामने खड़े हो जाए, मुख्यमंत्री जी भी आपको देख रहे हैं, सब आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, एक बार बधाई सबको। वन संसाधन का अधिकार और विशेषकर पूरे देश में, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जो अपना वन संसाधन के जो अधिकार जो दिए जा रहे हैं, जो बाघ अभयारण्य क्षेत्र जो है, इसके लिए भी मैं वन विभाग को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसके बाद जो है व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री जोहन राम, ग्राम हिरीडरी, पंचायत बेलर गांव, धमतरी। श्री दयाराम, ग्राम चिपरी, और श्रीमती फुलवती, ग्राम चिपरी। इनको भी एक सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वितरित किया जा रहा है। और इसके साथ ही हजारों की संख्या में
आज सभी जिला मुख्यालय से व्यक्तिगत, सामुदायिक और वन संसाधन के अधिकार का वितरण जो है वो आज वहां पे जिले में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी तैयारी कर लें। इस वितरण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो चर्चा करेंगे, तो कृपया उसकी तैयारी कर लें और उस जिले को जोड़ने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के लोगों से चर्चा करेंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही। नमस्कार सर। सर गौरेला पेंड्रा मरवाही से बोल रहा हूं सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आज उपस्थित सर ठीक है सर, सब ठीक है सर। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी अतिथिगण और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं हमारे जिले के वन अधिकार पट्टा के बारे में जानकारी बताना चाह रहा हूं सर। आज हम लोग 1000 व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा का वितरण कर रहे हैं सर। अभी मंच से जो हुआ है सर, थैंक यू सर। और 150 सामुदायिक पट्टा भी हम लोग वितरण कर रहे हैं सर, जो 16,000 हेक्टेयर की जमीन है सर, जो यहाँ के आदिवासी समुदाय और बाकी लोगों को सब दिया जा रहा है सर। और उसके साथ साथ सर पूर्व में 10,000 पट्टे बांटे गए हैं सर। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं सर और तेजी से इसमें और प्रगति आएगी सर। और आज के पश्चात और जो छूटे हुए लोग हैं जिनके निरस्त हुए हैं उनके ऊपर विशेष फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं सर। आज हमारे बीच में सर पट्टाधारी भी हैं सर, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित है, कुछ सरपंच भी उपस्थित है सर। तो सबसे पहले पट्टाधारी जो उपस्थित है सर, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं सर, कुछ बोलना चाहते हैं सर जी। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। विश्व आदिवासी बधाई आप सबको। आवाज सर, मेरे को आज वन अधिकार का पट्टा दिया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे पूर्वज ने 50-60 वर्ष पहले काबिज किए रहे, आज तक कोई सरकार आई मतलब पट्टा नहीं दिया गया। और इसके लिए मैं आज बहुत खुश जी। बहुत बधाई। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, आपको इस आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत बधाई आपको, धन्यवाद धन्यवाद सर। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनाने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपको। इसके लिए आप लोगों को बधाई से मांग थी, आप लोगों की खूब बधाई। जी सर, जी सर, हमारी भी मांग है, आपके समक्ष रख रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, सुपोषण अभियान कुपोषित बच्चों को जो गर्म भोजन किया जा रहा है सर, तो आपसे निवेदन है सर, जो महिलाएं अनियमित हैं उनको भी गर्म भोजन दिया जाए। बिल्कुल कलेक्टर साहब से मैं कहूँगा कि जहाँ संभव हो सके शुरू करे। जी सर। पूरे प्रदेश है, लेकिन कोरोना कारण से रुक गया था, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से कलेक्टर निर्णय ले ले कि कहाँ शुरू किया जा सकता है। जी सर। जी सर। जी सर, एक हाट बाजार है सर, हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत सर अपने गौरेला पेंड्रा मरवाही में डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस और सहायक स्टाफ का नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे सर। इसके लिए भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। नया जिला है, लेकिन अब वाहन की भी स्वीकृति मैं प्रदान करता हूं।
जी सर। सर एक लाइट और मांगे सर, एक अच्छा, नए जिले बनने में हमारे जिले में महिला बाल विकास अधिकारी का नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे सर जी। ठीक है, पूर्णकालिक महिला बाल विकास अधिकारी आपके नियुक्त करेंगे। थैंक यू जल्दी सर। कर देंगे। माइक, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं बगड़ी सरपंच बोल रहा हूँ सर, मरवाई जी। नमस्कार सर, मैं इस बात की धन्यवाद दूंगा सर, हमारे मरवाही में एसडीएम कार्यालय खोले सर, इसके लिए धन्यवाद सर। दूसरी उस कड़ी में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, एसडीओपी कार्यालय अगर खोल देते सर तो उस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होता महोदय जी। मुख्यमंत्री सीएम की आवाज। प्रीति प्रदान करता हूँ जी सर, धन्यवाद सर। तीसरी मांग ये है सर, 20 साल पूर्व से मांग करते आ रहे हैं, अभी तक कुछ कार्य ऐसे है सर कि जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। अभी हमारा छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस की सरकार आया है, तो उसमें हम अपेक्षा रखते हैं सर कि नया जिला बनाने के लिए आप लोग का पूरा श्रेय था। इसलिए सर हमारा निवेदन है, 3 विशेष मांगे सर। पेंड्रा से बाईपास रोड के लिए स्वीकृति करने की खर्च करते सर तो बहुत अच्छा होता सर। दूसरी बात यह है सर, बसंतपुर रोड में सर भारी जर्जर रोड है सर, उसका भी स्वीकृति प्रदान कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होता सर जी। तीसरा मांग है, सिवनी से मरवाही मार्ग सर, ये बस्तर से उलाट में बढ़ता है सर मरवाही, जिसको सर आप ही उद्धार कर सकते हैं सर। इसलिए हम क्षमा प्रार्थी है सर आपसे कि इस कार्य को प्रदान कर देते सर। ठीक है, और बाकी सब बढ़िया है सर, हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है, हम बहुत खुशियारी है मरवाही के लोग आपका। ऑलरेडी भाई साहब प्रमोद परस्ते का सादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम परस्ते जी, विश्व आदिवासी दिवस की बधाई। आपको भी सर जी प्रणाम सर। बहुत निवेदन आपसे है कि मरवाही जो है वो बहुत पुराना तहसील है और अपने जिले में सबसे बड़ा तहसील मरवाही है, लेकिन आज भी जो मरवाही मुख्यालय है वो ग्राम पंचायत है। मेरा आपसे अनुरोध है सर कि मरवाही को नगर पंचायत बना दिया जाए ताकि वहां विकास गति पकड़े। साथ ही मैं ये निवेदन करना चाहूंगा सर कि मरवाही में एक उत्कृष्ट विद्यालय जो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, नर्सरी से 12 तक, ऐसे स्कूल का वहां स्थापना किया जाए ताकि हमारे यहाँ के गरीब बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ के अपना भविष्य संवार सकें। धन्यवाद जी सभी साथियों। अच्छा आप लोग बोल रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको भैया। प्रणाम। मैं ये हमारे जिले के चहुमुखी विकास के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। गुप्ता जी धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम। तो अभी जो आप सड़क मांग किए हैं ना आप लोग, पेंड्रा पदगवा मार्ग, पदगवा झाबर बारी मार्ग, उमराव मार्ग, बदौरा सरवानी खोडरी मार्ग, बदौरा सरवानी खोडरी मार्ग, सपनी से डोंगरिया मार्ग, बर्री डांड से पीपल डोल मार्ग, मनेन्द्रगढ़ मेन रोड से बगरार मार्ग, चंगेरी मोड़ से भेड़वा नाला मार्ग, सीनी से धरहर टोला मार्ग, गौरेला जलेश्वर मार्ग, इस सब की स्वीकृति मैं प्रदान करता हूँ। साथ ही इंग्लिश मीडियम के 2 स्कूल आपके यहाँ खुलेंगे, इंग्लिश मीडियम के 2 स्कूल। पेंड्रा बाईपास सड़क मार्ग है वो भी प्रारंभ हम लोग करेंगे। और ये जो नगर पंचायत की मांग कर रहे हैं, क्यों गुप्ता जी कर दें? तो मरवाही नगर पंचायत की भी मैं घोषणा करता हूं। नया जिला है, बहुत सारी मांगे आपने की है, बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। जब हम लोग सरकार में थे तो बहुत काम हुआ था,
उसके बाद अवरुद्ध हो गया था, अब फिर से वो गति हम लोगों को प्रदान करना है। तो सभी कार्यालय हम लोग खोल रहे हैं, जो योजनाएं हैं उसे तेजी से लागू करना है, साथ ही जो आवागमन की सुविधा है उसकी भी बहुत जरूरत है। तो नए जिले में ये सारे काम आप लोगों ने जो मांग की है वो जिले के विकास के हिसाब से आपने मांग रखी है, और वो सारे काम हम लोग शासन की ओर से स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। और आगे भी इसी प्रकार से बहुत सारे जिले में आपका आगमन हो, एक और सौगात लेके कृषि महाविद्यालय। चलिए इसमें विचार करेंगे जी, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपसे मिलेगा। उम्मीद रखिए, पूरा पूरा उम्मीद का दामन पूरा विश्वास है, हाँ पूरा विश्वास है कि रखिए। बघेल साहब आएंगे, मरवाही में मिलेगा मुझे सौगात। अच्छा, चलिए धन्यवाद। बधाई आप सबको। बहुत सारी योजनाओं के बारे में आदरणीय हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बात कही है, उन सब योजनाओं को तो लागू करेंगे, हितग्राही है उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इस बात का ध्यान सबको हम लोग, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे वो अधिकारीगण हो, सब लोगों को मिलके उस क्षेत्र के विकास के साथ साथ वहां के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम करेंगे। मरवाही के सभी और गोरेला पेंड्रा जिला के सभी साथियों को बहुत बधाई और शुभकामना दे रहा हूं। अब मैं कांकेर जिले, वहां पे शिशुपाल सोरी जी उपस्थित हैं, कांकेर जिले के जुड़ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से वहां पे जो सबसे पहले जो है ओपन आदिवासी संस्कृत संग्रहालय, हर्रा प्रोसेसिंग केंद्र इच्छापुर, कोदो कुटकी राखी प्रोसेसिंग यूनिट का जो है कांकेर, नाग प्रसंस्करण केंद्र नवागांव, मशरूम उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र और मर्दाफन वन क्लस्टर का जो है वो शुभारंभ करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसका शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से इन सभी योजनाओं का भूमि पूजन करने का निवेदन करता हूं। सूरी जी वहां से अनावरण करेंगे। ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने से वनोपज के सही कीमत नहीं मिल पाते थे, लेकिन एक क्लस्टर बना के वहां के नौजवान साथियों ने जिस प्रकार से समूह का गठन करके पूरे एक संकल्प लिया कि एक एक वृक्ष की हम रक्षा करेंगे, जंगल को बढ़ाने का काम करेंगे, और रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधकर इन्होंने संकल्प लिया था पूरे 17 गांव के नौजवान साथियों ने। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए उनको सौगात दिया है। अब मैं इसके बारे में जानकारी देने के लिए और वहां के जो हितग्राही हैं उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, कांकेर जिले। नमस्कार सर, आपको विश्व आदिवासी दिवस की बधाई। सर आपको बधाई, सबको बधाई सर। सर कांकेर जिले में जैसे अभी 6 कामों का आपने शुभारंभ किया सर, आदिवासी संस्कृति संरक्षण, ओपन संग्रहालय गढ़िया पहाड़ है सर, यहाँ पे ऐतिहासिक पहाड़ है उसमें बनाएंगे सर। हर्रा प्रसंस्करण केंद्र इच्छापुर में काम प्रारंभ हो गया सर, जिसका आपने भूमि पूजन किया है सर। कोदो कुटकी रागी मड़िया का प्रसंस्करण केंद्र सर, के कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में प्रारंभ कर रहे हैं सर, काम उसमें प्रारंभ हो गया है सर। लाग प्रसंस्करण केंद्र नवागांव भावगीर में सर 2010 से ये लंबित था सर, अभी भूमि का आवंटन हमने कर दिया है सर वन विभाग को, और इसमें प्रक्रिया प्रारंभ हो गई सर।
HDFC बैंक के CSR मद से सर मशरूम उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र मर्दापोटी में स्थापित कर रहे हैं सर। उसमें एयर कंडीशनर केंद्र की स्थापित होगी और वहां पे लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे और उसके सीड भी उत्पादन करेंगे और लोगों को वितरण करेंगे सर। मर्दापोटी वन क्लस्टर का आज आपके हाथों शुभारंभ हुआ है सर। इसमें 17 गांव सम्मिलित हैं सर। 17 गांव के 2137 परिवार इसमें सम्मिलित हैं सर। 2137 परिवार में से 1512 परिवार लघु वनोपज में लगे हुए हैं सर। हमने 17 गांव में युवाओं का, जैसे आपका निर्देश था सर कि महिला स्व सहायता समूह के साथ काम कर लिए हैं, युवाओं का समूह बनाया जाए। तो यहाँ पे सर आपके निर्देशन पे 17 युवा समूह हम लोगों ने बनाया 18 से 40 साल के युवाओं का। उनमें कुछ युवतियां भी हैं जो पढ़ी लिखी युवतियां हैं। पूरे 17 गांव में 3 तरह का सर्वे किए सर हम लोगों ने उन युवाओं के माध्यम से। इसमें कोई भी सरकारी विभाग सम्मिलित नहीं था सर, सिर्फ वन विभाग और जिला प्रशासन का मार्गदर्शन था। जिला में उनकी बैठक लिए सर। इसी हाल में हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग कराया कि किस तरह से सर्वे का काम करना है सर। हम वहाँ तो जितने किसान हैं, परिवार हैं, उन सारे परिवार का 2117 परिवार में के कितने निजी वृक्ष हैं उसका सर्वे कराया सर। वो निजी वृक्ष 53,720 वृक्ष हैं सर, जिसमें 17 वेराइटी हैं सर, हर्रा, बेड़ा, चार, इमली, महुआ इत्यादि सर। शासकीय भूमि जो है सर उसमें 48,760 वृक्ष हैं सर, उसका भी उन युवाओं ने सर्वे किया सर। इस तरह से 1,02,480 वृक्ष जो 16 वेराइटी के हैं जिससे लघु वनोपज उत्पन्न होता है उसका सर्वे कराया गया सर। इस पूरे सर्वे से सर जो 60% वृक्ष को ही यदि हम मानते हैं कि प्रति वर्ष उत्पादन देंगे या उनमें फल होगा, तो 60% उत्पादन के अनुसार हम मानते हैं तो 63,881 वृक्ष होता है जो प्रति वर्ष फल देंगे सर, जिसका संग्रहण किया जाएगा। इस तरह से 2,20,000 किलोग्राम क्विंटल सर 2,20,000 क्विंटल का उत्पादन होगा और 11,57,00,000 का आय होगा सर सिर्फ लघु वनोपज से सर। सर मैं यहाँ पे आपको अवगत कराना चाहूंगा सर कि इन 17 गांव में हम लोगों ने धान का भी कैलकुलेशन गणना किया सर, तो करीबन 4.5 करोड़ धान बेचने से मिलता है सर। उसमें खर्च को हम लोगों ने निकाला कि कितना खर्च करना पड़ता है, तो लगभग 1.5 करोड़ लगभग किसानों को उसमें खाद अन्य चीजों के लिए खर्च करना पड़ता है, तो 3-3.25 करोड़ ही फायदा धान से होता है सर। जबकि हम लघु वनोपज अगर केंद्रित करें तो 11,57,00,000 फायदा होता है सर। सर इसमें अगर हम उसको 2137 परिवार पे भाग देते हैं तो प्रति परिवार 53,878 रुपए का आय प्रति वर्ष लघु वनोपज से होता है सर। लेकिन सिर्फ लघु वनोपज कलेक्शन करने वाले परिवार पे हम उसको विभाजित करते हैं तो 76,000 प्रति परिवार लघु वनोपज से उनको आय होगा सर। पिछले साल सर का हमने गणना किया सर, पिछले साल इतने उपज होने के बावजूद भी कितना हमने उसमें आय प्राप्त किया, तो जो आय प्राप्त हुआ सर 2,11,00,000 मात्र का लघु वनोपज संग्रहण किया गया इन 17 गांव में सर, जबकि 11,57,00,000 का किया जा सकता है सर। इसी उद्देश्य से 17 गांव के 17 समूह बना करके हम लोगों ने कई चरण में माननीय राजेश तिवारी जी, माननीय विधायक शिशुपाल सोरी जी के उपस्थिति में बैठक किए सर। गांव में जाके हम लोगों ने बैठक किया और आगे का हमारा योजना सर 17 गांव के इन युवाओं के माध्यम से वहां जितने भी 18 से 40 साल के युवा हैं जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, कोई उनके पास अन्य काम नहीं है, तो उनका हम लोगों ने सूचीबद्ध करवा लिया है और हर गांव में उसका हम 10 से 15 लड़के लड़कियों का स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं और उनको जो शासकीय वृक्ष है सर उनका आवंटन करेंगे उन्हीं के माध्यम से और उसकी ओर देख रेख करेंगे और लघु वनोपज का संग्रहण करेंगे सर। इसी के लिए हर्रा प्रोसेसिंग, लाख प्रोसेसिंग और कोदो कुट्टी प्रोसेसिंग केंद्र भी हम लोग उसी एरिया में स्थापित कर रहे हैं सर। दूसरा जो सर आपका निर्देश था कि वन अधिकार पत्र दिया जाना है सर, 17 मई 2020 को माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय आदिम जाति कल्याण सचिव महोदय यहाँ पे आए थे, बैठक लिए थे सर। 7 जिले का संभाग के कांकेर में बैठक लिए थे सर। उन्होंने सभी जिलों को और संभाग को एक लक्ष्य दिया था सर कि कितना वन अधिकार कम से कम करना है। व्यक्तिगत में कांकेर जिले को 2000 था सर, सामुदायिक में 5,415 सामुदायिक का दिए थे सर और सामुदायिक वन संसाधन में जितने गांव है उतना करना था सर। 1,083 गांव है सर जिले में। इसके लिए हम लोगों ने उसी दिन से कार्य योजना बनाया सर कांकेर जिले में। सबसे पहले तो सर हम लोगों ने
पूर्व के वर्षों में 2008 से लेकर के 2018-19 तक 8,788 दावे जो निरस्त कर दिए गए थे, उसको पूरे के पूरे 2,788 को व्यक्तिगत तौर पे बुला करके जिला कार्यालय में हम लोगों ने सुनवाई किया सर। एक एक व्यक्ति को सुनवाई किया, उनके कथन अंकित किए सर। तो ये 8,788 में से 2,250 दावे पात्र पाए गए, जिसको जिला समिति के द्वारा स्वीकृत किए सर। 788 नए दावे आए, उसका भी परीक्षण करके स्वीकृत किए सर। तो इस तरह से व्यक्तिगत दावे आपके निर्देश के बाद सर आज 3,038 व्यक्तिगत दावे यहाँ वितरण माननीय शिशुपाल सोरी जी के हाथों से करवाएंगे सर। इसके अलावा सर सामुदायिक वन अधिकार देने का आपका निर्देश था सर। निर्देश यह दिए थे सर हमें मुख्य सचिव महोदय सर ने कि प्रत्येक गांव में कम से कम 5 प्रकार के दावे देने हैं। हमने उसको गणना करके 5,415 हमारा होता है सर, लेकिन हमने आज के डेट में 5,823 किए सर। 408 दावा ज्यादा हम दे रहे हैं सर, और इस तरह से इसमें लगातार काम करके हम लोगों ने किए सर। CFR के लिए भी निर्देश सामुदायिक वन संसाधन के लिए, इसमें लगातार 3 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं, और वन विभाग के निचले लेवल तक की, रेंजर लेवल तक की मैं स्वयं DFO साहब लोग बैठक लेकर के सर 1083 गांव में अभी तक 721 गांव में हम लोगों ने जगहों का चिन्हांकन कर लिया, वनों का चिन्हांकन कर लिया सर। इसके लिए सर इन सभी कार्रवाई के लिए जून, जुलाई, अगस्त में 11 ग्राम सभा करवाया सर, विशेष ग्राम सभा। जून में 4 ग्राम सभा, जुलाई में 4 ग्राम सभा, और अगस्त में 5, 6, 7 तारीख को लगातार 3 ग्राम सभा करवा के 234 ग्राम पंचायत में कोई विवाद नहीं रहा। तो सामुदायिक वन संसाधन हक के लिए उन्होंने ग्राम सभा में प्रस्ताव कर लिया सर। शेष के लिए हम प्रयास कर रहे हैं सर। और सामुदायिक वन संसाधन में सर 23 अगस्त को जब आप यहाँ पे आए थे तो 18 गांव को सामुदायिक वन संसाधन दिए थे सर आपके हाथों से, 18,624 हेक्टेयर का सर। और आज 17 दावा जिला स्तर पे आके अनुमोदन हो गया है सर, जिसका 15,159 हेक्टेयर होता है, जिसको आज आपके आशीर्वाद से और माननीय शिशुपाल सोरी जी के हाथों से दिलवाएंगे सर। इन सभी कार्रवाई को हम लोग लगातार मई में माननीय मुख्य सचिव और आपका निर्देश के बाद पूरी ध्यान उसमें केंद्रित करके पूरे सभी मिल करके किए सर। हितग्राहियों से इसके अलावा सर जो सर हितग्राही भी यहाँ उपस्थित है सर, आपसे चर्चा करें। सर जी जय जोहार। जय जोहार सर। मैं शिव तुमरेड्डी खैरखड़ा ग्राम पंचायत खैरखड़ा सर, तहसील चारबा जिला उत्तर बत्तर कांकेर से। माननीय आपके माध्यम से ग्राम पंचायत खैरखड़ा को सामुदायिक वन संसाधन विस्तार पत्रक 24 अगस्त 2019 को मिला था सर, जो 4,596 एकड़ का है, जिसमें हम लोगों ने अभी काम करना चालू किया है सर। इसमें गोठा निर्माण 5 एकड़ का है, चरागाह 5 एकड़ का है सर, पारंपरिक बकरी पालन है सर, देसी मुर्गी पालन, कड़कनाथ मुर्गी पालन 500 नग है सर अभी, और उसमें बतख पालन है, कोसा का भी अपन डाले सब, बीज कम से कम 5 से 7 हजार है सर। मशरूम पालन, बांध के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है सर। पारंपरिक बीजों का संरक्षण कम से कम 100 प्रकार के बीज हमारे गोठान में है सर। और ब्लैक राइस जिसको अपन कहते हैं सर, काला चावल है सर, उसका भी अपन ने एक प्रयोग के तौर पे 1.5 एकड़ में लगाया सर। और पारंपरिक औषधि जैसे नीम, जड़ी बूटी का भी अपन संरक्षण वहां पर कर रहे हैं सर। जिमी कांदा का भी अपन प्रयोग की तरफ, जिमी कांदा और हल्दी का भी प्रयोग कर रहे हैं सर, लगाया सर उसमें। मैं इसमें आपको धन्यवाद दूंगा सर, हमारे कलेक्टर महासाहब को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें समय समय में महीने में एक या 2 बार हमारे खैरखड़ा ग्राम पंचायत गोठान में आते हैं, हमें तो वो हौसला अफजाई करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं सर। धन्यवाद सर। संक्षिप्त में बात रखें, 2-2 मिनट में मुख्य बात मुख्यमंत्री जी के साथ। परमाकर सर, मैं आपको सरपंच ग्राम पंचायत कुलगांव सर, आपको विश्व आदिवासी दिवस में अवसर पर शुभकामनाएं। हमारे कुलगांव में लाख कुसुम और प्लास और बेर के वृक्ष है सर, उसमें गणना किए हैं लघु वनोपज से। उसमें निजी भूमि पाया गया है सर 2,973 और 5,200 शासकीय भूमि 5,263, कुल है 8,236 है सर। और हम 60% उत्पादन करते हैं, उसमें से 5,135 पेड़ है सर, उस सब कर 1,18,00,000 उपज होती है सर। उसमें 210 परिवार हैं सर, उसमें हर एक परिवार को अगर कंपेरिजन करके देखते हैं
तो 1,25,000 का फायदा होता है सर। वर्तमान में अभी इस चीज को मैं देखा सर, एक वास्तविक घटना में कोई साल इकट्ठा किए पिछले महीना में कि 64 व्यक्ति हम लोग थे ग्रामवासी, उसमें मंडली में जमा किए और मैं स्वयं सरपंच होने के नाते मैं सामने खड़ा था। उसके बाद मैं सोचा कि इस चीज में व्हाट्सएप किया। अगले दिन पंचायत इस सभा में आए, उसके बाद मैं कलेक्टर साहब से अवगत कराया कि इस 64 व्यक्ति अपने 25 क्विंटल खरीदे किए हैं बोल के सर बताए सर। और अब एक समूह बना है, युवा समूह सर, और मातापुटी क्लस्टर में काम कर रहे हैं सर। इसमें हमारे ग्राम कुलगांव में आते हैं सर बाहर से परीक्षण लेने के लिए, जैसे कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, ऐसे रायपुर से आते थे पहले से। तो हम सोचते थे कि क्या देखने आते थे बोल के, तो उसको लाभ को देखने के आते सर बेर के वृक्ष के। धन्यवाद सर। नरसिंह, थैंक यू सर। मेरा नाम नरसिंह तेता है, मैं ग्राम इच्छापुर से निवास हूँ और मेरा योग्यता एमए है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से और समस्त मंत्रीगण को विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर जी, आपके आशीर्वाद से हमने 17 ग्राम का क्लस्टर बनाया, जिसका नाम मर्दापुटी क्लस्टर रखा। मैं मर्दापुटी क्लस्टर 17 गांव में लीडरशिप कर रहा हूं। 17 ग्राम में हमने युवा समूह बनाए गए हैं। मर्दापुटी क्लस्टर के परिवारों की संख्या 2137 है। युवा समूह द्वारा हमने ग्राम के 3 तरह की सर्वे किया है। पहला सर्वे किसान मार उनकी निजी भूमि में पेड़ों की संख्या, दूसरा सर्वे शासकीय भूमि में पेड़ों की संख्या, और तीसरा है प्रत्येक घर में सर्वे कर इस वर्ष विक्रय राशि लघु अनुपज बेचे उसका सर्वे किए। इन तीनों तरह के सर्वे से ग्रामवार, प्रजातिवार पेड़ों की संख्या पता चला, उस पेड़ से कितना उपज हो सकता है ज्ञात हुआ। इस प्रकार 17 ग्रामों को देखते हैं तो किसानों के निजी भूमि पर 53,720 वृक्ष हैं तथा 17 ग्रामों के शासकीय भूमि में 48,760 वृक्ष हैं। इस तरह कुल 1,02,480 वृक्ष हैं। यदि एक वर्ष में सिर्फ 60% पेड़ पर उपज होता है तो पेड़ों की संख्या 63,881 होता है। 60% पेड़ में कुल 2,20,000 क्विंटल होगा, जिसका मूल्य लगभग 11 करोड़ 57 लाख होता है। धन्यवाद। वो जानकारी आ गई नरसिंह जी। अब मुख्यमंत्री जी कुछ आपसे कहेंगे। जी सर जी, आप सब विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बधाई। हमारे सचिव चौधरी साहब और भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और ओपन आदिवासी स्थिति संग्रहालय गढ़िया पहाड़ की शुरुआत हुई है, उसकी भी बधाई। हर्रा प्रसंस्करण केंद्र इच्छापुर, कोदो कुटकी रागी प्रसंस्करण केंद्र कांकेर, लाख प्रसंस्करण केंद्र नवागांव भावगीर, मशरूम उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र मर्दापोटी। और अभी सभी साथियों से जो जानकारी मिली है वो बहुत ही उत्साहित करने वाला है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। पहले ये गणना, चाहे वो मवेशी की गणना हो, चाहे वो पेड़ों की गणना हो, वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी करते थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में यहाँ के मवेशी की गणना गांव के प्रमुख लोग हैं, गौठान समिति के लोग हैं, वो कर रहे हैं। वहीं अभी जिस प्रकार से 17 गांव के क्लस्टर बना के निजी भूमि में कितने पेड़ हैं, शासकीय
भूमि में कितने पेड़ हैं इसकी गणना किए हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि इससे कैसे हम आय बढ़ा सकते हैं, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके वैल्यू एडिशन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये जो सोच पैदा हुई है। और इसके लिए सभी साथियों को, खासकर भाई राजेश तिवारी जी, शिशुपाल सोरी जी और वहां के जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं, और खासकर हमारे नौजवान साथियों को कि आय के साधन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इस दिशा में एक सोच पैदा किए। और उसके हिसाब से आप लोगों ने नौजवानों की टीम आपने बनाई और बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ इस काम में आप लोग लगे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो समय है, आप सब ने देखा ये कोरोना जो काल चल रहा है, उस समय पूरे देश और दुनिया में आर्थिक मंदी है, लेकिन हमने आदिवासी अंचलों में जहां महुआ खरीदी का सीजन आया, इमली खरीदी का सीजन आया, तेंदू पत्ता तोड़ाई का सीजन आया, तो हमारे तो मंत्री लोग तो लगे थे, मैं वन मंत्री भी बैठे हुए हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, और महिला बाल विकास मंत्री भी बैठी हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जब सारे प्रतिष्ठान बंद थे, निजी दुकानें बंद थी, उस समय में हमारे स्व सहायता समूह के बहनों ने लघु अनुपज के शासकीय दर पे खरीदी की। तो जो सामान्य वर्षों में, सामान्य परिस्थिति में जो दर मिलते थे, उससे दुगुना कीमत, महुआ 17 रुपया से बढ़ के 30 रुपया शासकीय खरीदी, और निजी क्षेत्र में जो खरीदी वो 35 से 40 रुपया, इमली वो बढ़ के 30 रुपया, और उसकी कीमत भी आपको बढ़े हुए दर पे मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि यदि हम थोड़ा सा मेहनत करें तो हमारे आय में कई गुना वृद्धि हो सकता है। और अभी जिस प्रकार से आप लोगों ने जो 17 गांव के जो सर्वे किए हैं और जो अनुमान लगाए हैं, धान की खेती करते हैं तो आपको 4 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन लघु अनुपज को यदि ठीक ढंग से संग्रहित करके उसको संस्करण किया जाए तो वो 11 करोड़ तक की मिल सकता है। मतलब धान की खेती से 2.5 गुना से भी अधिक, लगभग 3 गुना कमाई हो सकता है, जिसमें केवल देख रेख की आवश्यकता है और उसके संग्रहण करने की आवश्यकता है और उसको प्रसंस्करण करने की आवश्यकता है और मार्केटिंग भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये काम हमको प्रशासन के माध्यम से, विभिन्न विभागों के माध्यम से हम लोगों को करना है। तो निश्चित रूप से हमारे वनांचल में रहने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके जो आय है उसमें 2 से 3 गुना तक हम वृद्धि कर सकते हैं। तो ये कल्पना लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। पहले कोदो कुटकी कोई नहीं पूछता था, रागी को कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार इसमें जब सहयोग करना शुरू किया है तो पूरे देश और दुनिया में इसकी मांग बढ़ी है। दुनिया के अनेक व्यापारिक संगठन आके हमारे बस्तर के भ्रमण किए हैं कि कैसे किस प्रकार से उत्पादन हो रहा है, जैविक खेती हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज देख रहे हैं। इसका वैल्यूएशन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आमदनी में गुणात्मक वृद्धि होगी। तो मैं इस अवसर पर कांकेर के सभी साथियों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। आपके निर्देश के, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आपके द्वारा दिए गए फैसले के कारण ये हमारे वहाँ के सब अपने पैरों पे उठ खड़े हुए हैं, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अब जसपुर जिले के लोगों से, हितग्राहियों से चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लघु वन उत्पादक संग्राहक के हितग्राहियों से जसपुर जिला। सर नमस्कार सर, मैं कलेक्टर जसपुर बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार सर। जसपुर जिले में 17,400 संग्राहक हैं सर, जिनसे 19,500 क्विंटल इस वर्ष लघु वनोपज का संग्रहण किया गया सर, जिसकी लागत 4 करोड़ राशि है सर। और यहाँ पर महुआ काफी संख्या में जिले में कलेक्शन होता है, तो महुआ संग्राहक भी उपस्थित हैं सर। और स्व सहायता समूह जो महुआ से मधुकम सैनिटाइजर बना रहे हैं सर, वो भी उपस्थित हैं, आपसे बात करेंगे सर। सर
महुआ कलेक्ट करते हैं सर सोहन लाल से मैं श्री सोहन खलखो बोल रहा हूँ सर, जसपुर जिला दुनिया ब्लॉक के रहने वाला हूँ, दीपकपुर पंचायत के रहने वाला हूँ। जिसे मैं हिंदू पत्र संग्रह का कार्य मैं भी करता था और 20 साल लगभग मैं फार्मेसी के नाम पर खरीदी भी किया। जब थोड़ा नजर कमजोर होने लगा तो मैं छोड़ दिया। अभी दूसरे लोग वो करते हैं। उसके साथ साथ साल बीज भी बीनते हैं थोड़ा थोड़े, लेकिन उसके बाद वो फिर प्रबंधक के पास या कटुआ पड़ता है, वहीं बेच देते हैं। अब महुआ पेड़ लगभग 25, छोटा बड़ा में लगे 25 पेड़ है। 25 पेड़ है और बीनते हैं, लगभग 700 किलो तक हो जाता है। उसको बेच देते हैं। जब इस साल बेचे ना तो भाव नहीं खुला था, तो पहले अभी इस साल 25 से 30 से 35 से 40 के भाव आया तो 40 के भाव से बेच दिया व्यापारी को। पैसा खूब मिला? हाँ, पैसा मिला सर। अच्छा, पिछले साल से ज्यादा कमाई इस साल? हाँ, पिछले साल ये 28 तक हुआ, 28,000 तक हुआ था। और इस साल 25 सीजन के अनुसार सर, कभी बढ़ोतरी हो जाता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है सर। इस साल हाँ, इस साल 28, बीते साल 25, इस साल 28 हो गया। अच्छा, सैनिटाइजर कैसे बनाए? सर प्रणाम। प्रणाम। मैं श्रीमती करुणा भगत, सिंगी स्व सहायता समूह और समूह की सचिव हूँ। जी करुणा जी नमस्कार, विश्व आदिवासी दिवस की बधाई आपको। आपको भी सर बधाई। हाँ, बताइए सचिव जी। जी, हम लोग मई माह से हम लोग सैनिटाइजर बनाना शुरुआत किए और मई माह से लेके जुलाई तक हम लोग अभी तक 3,150 लीटर सैनिटाइजर बना चुके हैं। वाह जी। कितने की राशि में बेचे? सर हम लोग मई से लेके जुलाई तक 1152 लीटर, जिसका 5,52,000 हम लोग बेच चुके। अच्छा जी। तो फायदा कितना का हुआ? सर मजदूरी भुगतान करने के बाद हम लोग अभी शुद्ध बचत मतलब 1,35,000 जो अभी हमारे अकाउंट में है। खूब बधाई। जी जी धन्यवाद। पहले भी कुछ कमाते थे इससे? नहीं कमाते थे सर, अभी हम लोग का फर्स्ट काम है। अच्छा, सैनिटाइजर महुआ सैनिटाइजर मेरे पास भी आप लोगों ने भेजा था। जी जी जी। भी आपके जो सैनिटाइजर का हम लोग खूब जी 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 भेजे हैं सर। जी हाँ, बढ़िया सर, खुशबू है उसकी। हाँ, बहुत बढ़िया खुशबू है, बहुत बढ़िया है। जी जी धन्यवाद। खूब पसंद किए सब लोग। जगदलपुर। और क्या चल रहा है वहाँ? सर अभी वहाँ महुआ लड्डू भी बन रहे हैं। क्या नई योजना है आप लोगों की? सर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम भगत है। सर हम लोग का महुआ लड्डू बनाने का मतलब 1 माह हो रहा है। अच्छा जी, हम लोग समूह में जुड़े हैं। महुआ लड्डू बना रहे हैं? जी। कुछ बेचे हैं उसमें से? जी सर बेचे हैं। कितने का? अभी तक तो बिक्री 8,000 हुआ है सर। अच्छा, अभी 8,000 का हुआ है। जी। बिक्री थोड़ा बढ़ाइए आप लोग। जी सर। चलिए, खूब बधाई। नए नए प्रयोग आप कर रहे हैं जी। और उससे कमाई का जरिया बना रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत बधाई। जी सर धन्यवाद। जगदलपुर से
वहाँ पे नगरीय क्षेत्र में वनाधिकार पट्टे और क्या है वहाँ की जानकारी देंगे जिला प्रशासन की ओर से। जगदलपुर। आदरणीय प्रणाम करता हूं। मैं जगदलपुर से रेखचंद जैन। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र की एक बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि जगदलपुर नगर निगम में लगभग 17 से ज्यादा वार्ड वन भूमि क्षेत्र के आते थे और लोग पट्टे की मांग लगातार कर रहे थे। इस संदर्भ में मैंने आपसे निवेदन किया था कि नगरीय क्षेत्र में भी वन भूमि का पट्टा बनना चाहिए, तो आपने विश्वास दिलाया था कि पट्टे जरूर मिलेंगे। और आज वो दिन आ गया है कि जगदलपुर नगर निगम में लगभग 1777 लोगों ने वन अधिकार पत्र के लिए आवेदन किया है और टोकन स्वरूप 4 लोगों को वन अधिकार पत्र आज सौंपा जा रहा है और प्रक्रिया जारी है। और आपके इस निर्णय से जगदलपुर नगर निगम छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश का पहला नगर निगम होगा जहां पर वन अधिकार पत्र देने का आपने जो सौगात दिया है, इसके लिए मैं बस्तर की जनता की ओर से, जगदलपुर की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपका आशीर्वाद हम पर सदा बने रहे, ये विश्वास करता हूं। लखेश्वर बघेल जी, आप बताएं अपने। दीपक भाई। जय आदिवासी साहब। जय आदिवासी जी। साहब, ये बस्तर में शहीद वीर नारायण स्वावलंबन योजना के तहत 18-19 से 19-20 में हितग्राहियों की संख्या 217 चयन किए हैं और इसकी इकाई लागत है साहब 2,02,000 रुपए, जिसमें दुकान निर्माण के लिए 1,40,000 रुपए दे रहे, प्रशिक्षण के लिए 2,000 रुपए दे रहे और व्यवसाय के लिए 60,000 रुपए दे रहे साहब। कुल मिला के 18-19 से 19-20 हेतु 4,34,38,000 रुपए का स्वीकृति प्राप्त हुआ है साहब। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में बस्तर के बेरोजगार युवतियों को बेहतर इससे रोजगार मिलेगा साहब। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बघेल जी। प्रणाम सर। राम विश्व राम आदिवासी दिवस पर हार्दिक बधाई हो। और सर, हमारे बस्तर में हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा एक नया परंपरा शुरू हुआ सर। हमारे स्कूली छात्राओं को और ग्रामीणों को हल्बी गोंडी भद्री में सर उनका एक आज क्रिया खिलाएं। जैसे हर जगह में 10 बजे लगभग मैं भी गया था डोडरे पर पंचायत में, सब क्रिया खिलाएं सर। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के जो भी वन संपदा है उसको बचाने के लिए और मद्यपान नहीं करने के लिए, इस सब सारे बातों को लेकर आज सबको क्रिया खिलाने की परंपरा, एक नई परंपरा बस्तर में शुरू हुई है। साथ ही सर, हमारे बस्तर प्राधिकरण के द्वारा हम लोग 10वीं कक्षा के 10 छात्र और 12वीं कक्षा के जो उत्कृष्ट हैं हर जिला के 140 छात्र छात्राओं को सर 5100 रुपया उनको प्रोत्साहित के रूप में सबको आमंत्रित कुछ लोगों को किए थे बस्तर प्राधिकरण में सर। और सबको आज के डेट में हर जिला मुख्यालय में सबको वितरण होगा सर। और इस अवसर पे सर एक मेरा निवेदन है आपसे, क्या सबको तो उधर मरवाई गोरेला कहाँ बहुत कुछ दिए सर, और हमारे बस्तर में भी एक निवेदन है सर। आज इस आपके आने से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला है, तो मैं चाहता हूं सर हमारे बस्तर संभाग में जिला मुख्यालय में एक अंग्रेजी महाविद्यालय खुले सर, ये मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। ठीक है, चलिए। राजमन जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम राजमन जी। बस्तर जिले की ओर से आज विश्व आदिवासी दिवस पर आपको सेवा दिवार सर और आपके पूरे सर। हमारे बस्तर संभाग में लगभग 60 से 70% पूरे आदिवासी लोग रहते हैं सर, और जगदलपुर संभाग मुख्यालय है सर। यहाँ आदिवासी लोग का एक वर्षों से मांग है सर, आदिवासी कोया कुटुंबा समाज का एक सामाजिक भवन और उसका संग्रहालय
और वहाँ के जो आनल पेन देवी देवता रखने के लिए एक स्थल बनाना है सर। तो मेरा आपसे निवेदन है, उसके लिए 5 एकड़ जमीन और लगभग उसका एस्टिमेट है सर 6 करोड़ 5 लाख। तो आपसे निवेदन है सर, आज हमारे बस्तर संभाग के लिए, बस्तर संभाग के आदिवासियों के लिए आज घोषणा कर देते तो अच्छा रहता सर। धन्यवाद सर। और कोई कुछ बोलेगा? आप हमारे सांसद बोले हमारे सांसद दीपक बैग जी, हमारे बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष भाई लखेश्वर जी, हमारे संसदीय सचिव भाई रेखचंद जैन जी और चित्रकूट के विधायक भाई राजमन बेंजाम जी और सभी हमारे भाइयों और बहनों, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, आप सबको शुभकामना और सेवा जोहार। एक अभूतपूर्व कार्य जो यूपीए सरकार में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाए थे, लेकिन उसमें प्रावधान किया गया था कि शहरों में भी यदि छोटे बड़े झाड़ के जंगल हैं तो ऐसे में यदि वहां भी पट्टा देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी तक के न उसके सर्वे किया गया था, न ही वहां लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी। पहली बार जगदलपुर में 4 हितग्राहियों को आज पट्टा वितरण किया गया है, जो ये पूरे देश में प्रथम है। जैसे कि भाई रेखचंद ने बताया, तो मैं आप सबको पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना के तहत 217 बेरोजगार युवक युवतियों को 2-2 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। उन्हें भी मैं बधाई देता हूं कि एक नई शुरुआत आप सब करने जा रहे हैं, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में 140 विद्यार्थियों को चेक एवं प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया, जिसमें 5100 रुपया दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और अंत में भाई राजमन बेंजाम ने वहां बस्तर के लिए सामाजिक जो आदिवासी और कोया समाज के लिए और वहां के संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए एक जमीन और राशि की मांग की है भवन बनाने के लिए, उसे मैं स्वीकृति प्रदान करता हूं। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बस्तर हमारी अपनी पहचान है। बस्तर की संस्कृति पूरे दुनिया को आकर्षित करती है और विश्व प्रसिद्ध है। और ऐसे को यदि उसका संग्रहालय बनाया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ियों को पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, हमारी बोली भाषा, हमारे रहन सहन खान पान कैसे थे। आने वाली पीढ़ियों को वर्षों वर्षों तक याद रखा जाएगा। तो ये संग्रहालय जो बनाने की मांग भाई राजमन ने किया है, उसकी मैं स्वीकृति प्रदान करता हूं। बहुत बधाई और शुभकामना। कितरो एक कितरो
साहब, हमारे राजस्व मंत्री अग्रवाल जी, हमारा महिला विकास मंत्री अनिला बेंडिया जी और तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारा विधायक साथी, संसदीय सचिव, पत्रकार और गांव से, पूरे देश से, छत्तीसगढ़ से, आदिवासी समाज, सरगुजा, बस्तर, सबको मैं बधाई देता हूं। और साथ में छत्तीसगढ़ में एक पहला मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने, जैसा मुख्यमंत्री बना, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, नेहरू गांधी परिवार बस्तर के बारे में हमेशा सोचता है और उसके नेतृत्व का सरकार को जो बागडोर संभाला भूपेश बघेल जी, बस्तर में करोड़ रुपए का जमीन, टाटा का जमीन आदिवासी को वापस करने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। आज हमारा छत्तीसगढ़ बनकर 20 साल हुआ है। 15 साल में यह सरकार काबिज में था। हम लोग, हमारे आदिवासी लोग, चाहे सरगुजा बस्तर से, संपूर्ण छत्तीसगढ़ से, सब लोग मांग कर रहे थे कि हमारा आदिवासी दिवस, अंग्रेज का हुकूमत को, वीर नारायण सिंह, हमारे बस्तर के गुंडा दूर, बिरसा मुंडा, ये लड़ाई में आदिवासी लोग पीछे नहीं रहे। जहां जंगल है, जहां पहाड़ है, जहां नदी है, वो आदिवासी निवास करता है। लेकिन हमारा आदिवासी विश्व दिवस को हम लोग संपूर्ण बस्तर में मनाएंगे, छत्तीसगढ़ में प्रेम से मनाएंगे। गुरुजी, बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले, गाय चराने वाला, खेती करने वाले, हमको छुट्टी देना है। लेकिन 15 साल का सरकार ने हमारा एक भी नहीं सुना। मैं भूपेश बघेल को बधाई देता हूं। बहुत 2018 में सरकार बना, 19 में